Assalamu alaikum, good evening, and welcome to a Facebook Live. आज मैंने सोचा कि आप लोगों से बहुत तरसा हुआ फेसबुक पे सलाम दुआ नहीं हुई, तो फेसबुक पे चूँकि ऑडियंस मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में फेसबुक सीम्स टू बी अ लिटिल बिट मोर पॉपुलर दैन अदर प्लेटफॉर्म्स, और बाकी प्लेटफॉर्म्स तो शायद बंद ही होने वाले हों. सो मैंने सोचा कि फ़ेसबुक पे आपको जो हमारे बड़े अरसे से लॉयल फॉलोअर्स हैं उनको हेलो हेलो कहना तो बनता है. बहुत से क्वेश्चंस आते हैं एंड आई एम वेरी इनकरेज कि आप लोग हौसला अफजाई भी करते हैं, और अगर आप स्टूडेंट्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के या मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, और अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि उन क्वेश्चंस को मैं आंसर करूं. एक क्वेश्चन जो मेरी नज़र से गुजरा है, क्वेश्चन वाज रिलेटेड, लेकिन सीपेक से रिलेटेड था, एंड आई थॉट कि सीपेक के ऊपर बहुत पहले भी मैंने बताया है, अपने व्यूज़ भी मैंने डिफरेंट फोरम्स पे यू कैन लुक अप कि मेरे क्या व्यूज़ हैं चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में, चाइना का जो प्रेजेंस है पाकिस्तान में उसके बारे में. एंड ओवर द कोर्स ऑफ द लास्ट 6 years, पिछले 6 सालों से मेरी बड़ी एक कंसिस्टेंट व्यू रहा है सीपेक के ऊपर, और वो ये है सिंपली पुट कि सीपेक गेम चेंजर तो है, लेकिन गेम चेंजर होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो लोग जो नहीं चाहते कि सीपेक का इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में बने और पाकिस्तान में उसकी जो प्रेजेंस है वो एक बिकॉज डू रिमेंबर कि सीपेक एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था चाइनीज़ के लिए. वन बेल्ट वन रोड का ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था जो कि चाइना पाकिस्तान में $64 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करके कर रहा था. उसके ऊपर कुछ सियासी पार्टीज़, पर्टिकुलरली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नैरेटिव या बयानिया रहा है वो पॉजिटिव नहीं रहा. जब से वो हुकूमत में आए हैं तो पहले 2 साल तो उनका प्रिटी मच वही रहा व्यू कि थोड़ा सा कोल्ड स्टोरेज में रहा सीपेक. उसके बाद पिछले अक्टूबर नवंबर 2019 में कुछ व्यू पॉइंट स्लाइटली चेंज दिखाई दिया, यानी कि सीपेक की बातें करना शुरू की गई, लेकिन लगा ये कि ज़बरदस्ती करवाई जा रही हैं या सुपरफिशियल एक लिप सर्विस आप कह सकते हैं उसको, बात की गई. लेकिन सर्टनली हाईवे जो मोटरवे प्रोजेक्ट है जो कि सीपेक का हवेलियाँ टू थाकोट मोटरवे है उसका इफ्तिताह किया गया, अच्छी तरीके से इफ्तिताह किया गया. लेकिन मैं चूँकि मेरा ताल्लुक़ ज़ाहिर है हज़ारा से दोनों साइडों से है. फॉर एग्ज़ाम्पल हवेलियाँ जहाँ से इंटरचेंज शुरू होती है वहाँ भी मेरा एक गांव है, आबाई गांव है, और मेरा ददियाल जो है वो थाकोट के नज़दीक है. सो मुझे दोनों की बड़ी एक्साइटमेंट थी, और उसकी रीज़न ये थी कि नॉट ओनली बिकॉज ये पूरा स्ट्रेच बहुत खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पे बहुत पढ़े लिखे और एंटरप्राइजिंग और बड़े इस किस्म के लोग हैं जुडिशरी में, ब्यूरोक्रेसी में, मिलिट्री में, मतलब पढ़े लिखे और इस किस्म के लोग, और ख़वातीन की भी जो एजुकेशन है वो लेवल बहुत अच्छा है, प्रोफेशनल एजुकेशन का लेवल बहुत अच्छा है इस पूरे स्ट्रेच में. प्रोग्रेसिव स्ट्रेच भी समझा जाता है. लेकिन जो सड़क थी, सर्टनली जो सड़क मेरे गांव से लेकर इस्लामाबाद थी, बहुत अजाब होता था, बड़ा मसला होता था. और जो एबटाबाद से पिंडी तक की भी जो सड़क थी, दोनों रूट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी थे. तो अक्सर आप ईद वगैरह पे बड़ी खौफनाक किस्म के एक्सीडेंट्स, हादसात होते थे, और लाइफ थ्रेटनिंग, लाइफ फेटल क्रैशेस होते थे. तो इसकी वजह से बहुत सेफ्टी हुई. और मेरे पाकिस्तान 2018 में जब मैं यहाँ पे आई यूके, तो उससे पहले भी आई वाज वेरी हैप्पी, क्योंकि मैं इस्लामाबाद से हवेलियाँ, जहाँ मेरा एक छोटा सा प्रोजेक्ट है फलाह बहबूद का, वो बहुत आराम से और बड़ी जल्दी पहुंच जाते थे. तो जब ये सड़क बेसिकली बनी हुई थी तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि 2 साल क्यों लगे इसको इफ्तिताह करते करते, और कुछ रिलक्टेंटली और कुछ थोड़ा सा वन कुड से के प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े को खुश नहीं लग रहे थे जब उनको क्रेडिट देना पड़ रहा था. क्रेडिट तो उन्होंने नहीं दिया, लेकिन ऑब्वियसली इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो मोटरवे है वो इसकी जो बुनियाद थी वो भी PMLN के ज़माने में रखी गई,
اور جو میجورٹی جو اس کی تکمیل ہوئی ہے وہ بھی ان کی اور انہی کے چوزن کانٹریکٹر اور انہی کے طریقہ کار سے وہ بنی ہے. لیکن مہربانی ہے ان کی کہ انہوں نے کمپلیٹلی اس کو شیلف نہیں کیا، کیونکہ بہت سے سی پیک کے پروجیکٹس ہماری اطلاع یہ ہے کہ کمپلیٹلی شیلف کیے ہوئے ہیں. اب چلتے ہیں کہ کیوں سی پیک کے بارے میں یہ بات چل رہی ہے یا چائنا کے بارے میں یہ بات چل رہی ہے کہ $400 بلین کی انویسٹمنٹ اب انہوں نے ایران میں کر دی ہے. اس کے دو زاویے ہیں، اور اس کے ایک جو پازیٹیو ہمیں لینا چاہیے وہ سرٹنلی یہ ہے کہ ہم کو، میں یہ سمجھتی ہوں، میری پرسنل یہ رائے، اور میں نے کچھ فارمر فارن سیکرٹری سے بھی بات کی اور ان کی بھی یہ رائے یہ ہے کہ ایکچولی پاکستان کے تو حق میں ہے کہ ہم ٹریڈ کو فروغ دیں، اور ایران پاکستان کا جو ٹریڈ ہے اس کو باضابطہ طور پہ شروع ہونا چاہیے. میں بہت عرصے سے پاک ایران گیس پائپ لائن کے بارے میں آئی بن پزلڈ کہ کیوں نہیں کمپلیٹ ہوتی، کیوں نہیں شروع ہوتی، اور ہم نے کچھ اخبار میں اس قسم کے اداریے دیکھے، اس قسم کی نیوز رپورٹنگ دیکھی کہ ابھی ختم ہو رہی ہے، ابھی ختم ہو رہی ہے، ابھی بنیاد رکھ رہے ہیں، ابھی بنیاد رکھ رہے ہیں، لیکن وہ ہو نہیں رہا. سو میرے نزدیک پاک ایران گیس پائپ لائن could be a game changer. اور اگر اب ایران چائنا چابہار میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے، جس کی آفیشیل وہ ایک اناؤنسمنٹ عنقریب شاید ہو، کیونکہ وہ کچھ میرا خیال ہے نیٹی گریٹی ہے جس کو سالو کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ چائنا کے لیے تو بڑی زبردست بات ہوگی اور ایران کے لیے بھی بہت زبردست بات ہوگی، بیکاز آپ کو معلوم ہے کہ ایران کے اوپر جو US سینکشنز ہیں، امبارگو ہے، نہ وہ تیل بیچ سکتے ہیں، میڈیسنز کا بڑا مسئلہ ہے، پھر کورونا سے وہ اتنے افیکٹڈ تھے. تو ہمارے ظاہر ہے برادر مسلمان ملک ہے اور ہماری تاریخ جڑی ہوئی ہے. ڈونٹ فرگیٹ کہ ایران کے ساتھ ہماری تو تاریخ جڑی ہوئی ہے، ہماری تو زبانیں وہاں سے آتی ہیں. انفیکٹ ہماری جو پشتو زبان ہے وہ تو ہے ہی انڈو ایرینین لینگویج. سو ہماری تاریخ، یہ پورا جو خطہ ہے، ہماری جو حکمران رہے ہیں، رولرز رہے ہیں، وہ ظاہر ہے ایک پرشین انفلوئنس ہم پہ رہا ہے. سو ہم پورے خطے کی تقدیر بدل سکتے ہیں. اب اس میں بھلائی ایران کی ڈیفینیٹلی ہوگی اس انویسٹمنٹ کے بعد، اور وہ تیل بھی بیچ سکیں گے. سب سے زیادہ بھلائی ظاہر ہے چائنا کی ہوگی، بیکاز اب ان کو ایک نہیں دو پورٹس ملیں گے، چابہار بھی اور گوادر بھی. انڈیا کی جو پریزنس تھی چابہار میں، اس کا کیا ہوگا؟ کچھ اطلاعات یہ بھی مل رہی ہیں کہ چائنا، چونکہ آج کل حالات انڈیا کے ساتھ کشیدہ ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہاں سے وہ چابہار سے انڈیا کی پریزنس کو برداشت نہ کریں. کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو کک آؤٹ کر دیا گیا ہے. آئی تھنک کہ اس ریجن میں کولیبریشن اور کوآپریٹیو اپروچ ہونی چاہیے. تو میرا نہیں خیال کہ کسی کو بھی بالکل ہی لیفٹ آؤٹ چھوڑنا چاہیے. آئی تھنک کہ اس ریجن کو اپنی اسٹرینتھ کو سمجھنا چاہیے ہے. اور اس کی ایک اور ریزن یہ بھی ہے کہ دیکھیں، پہلے ہمارے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی جو تھی، ایک سنہرا موقع یہ تھا کہ گوادر ایک ہی وہ ہیرا تھا، ایک ہی وہ ایک نیچرل پورٹ ہے، بہت بڑا جنرس پورٹ ہے. اس کی خوبصورتی ہے کہ یہ ایک نیچرل ڈاکنگ پورٹ ہے. نارملی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی بڑی بڑی یہ جو کشتیاں ہوتی ہیں، شپس ہوتی ہیں، وہ کہیں جا کے پورٹ کے پاس جاتی ہیں تو وہ بالکل بینک کے ساتھ مطلب لگ نہیں سکتی، جڑ نہیں سکتی، اس لیے کیونکہ وہ ان کے لیے نیچرل ایک پورٹ نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گہرائی ہوتی ہے پانی کی وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ بالکل بیچ کے ساتھ لگے. گوادر میں ایک یہ زبردست کوالٹی تھی، ایک اس کی ایک خصوصیت تھی کہ وہ وہاں پہ جو 1.5 گھنٹہ یا گھنٹہ لگتا ہے بڑی شپ سے چھوٹی شپس میں سامان اتارنا پھر لانا، تو اس میں بھی ظاہر ہے لوگوں کے بزنسز کے پیسے خرچ ہوتے ہیں کارگو پہ، تو وہ ایک بہت فائدہ تھا. دوسرا، گوادر بہت نزدیک ہے چائنا سے، لیکن اتنا کوئی خاص چابہار بھی دور نہیں ہے. اور چابہار اور ایران میں گوادر اور چابہار میں کوئی 76 سی مائلز کا ڈسٹنس ہے، تو ناٹ ٹو فار. لیکن آف کورس اگر چائنا کو چابہار جانا پڑے گا تو ان کو ذرا سا زیادہ فیول بھی لگے گا اور زیادہ لمبا بھی لگے گا، لیکن ان کے لیے تو سونے پہ سہاگا ہے کہ دو آ گئے. اس کا فائدہ ہمیں جو آئی تھنک وی مسڈ این اپرچونٹی وہ یہ تھا کہ گوادر اگر اکلوتا ہم سی پیک کو دیتے تو پاکستان کی ایک بہت اپر ہینڈ ہو جاتا. اب مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا یہ ہے کہ چائنا کے پاس 2 آپشنس ہیں. شاید یہ اچھا بھی ہے کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان مائٹ ناؤ اسپیڈ اپ
on CPEC. So this is what I wanted to talk about because we had a question. I really think कि इस वक्त भी जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है that needs to be revisited और एक प्रो ट्रेड पॉलिसी होनी चाहिए और वो अपने नेबरिंग कंट्री से यानी ईरान, अफ़गानिस्तान, सबसे पहले उनके साथ बहुत मजबूत रवाबत होने चाहिए और बहुत खुशगवार माहौल होना चाहिए है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होनी चाहिए और फिर इंडिया के साथ भी बेहतर होना चाहिए। और उसका फ़ायदा ये होगा कि फिर हम चाइना के साथ सिर्फ एक छोटा सा अकेला मुल्क नहीं होगा, और भी इकोनॉमीज़ जुड़ी होंगी, तो ये पूरा जो खित्ता है इस तरफ यानी चाइना से इस तरफ, वो फिर बिल्कुल ही उनके अपनी भी कोई शराइत सामने रख सकता है। आई थिंक दैट वुड मेक सेंस एंड आई रियली थिंक कि इकोनॉमी को अपनी भी बूस्ट करें, रीजन की भी इकोनॉमी को बूस्ट करें और चाइना की भी इकोनॉमी को बूस्ट करें। ऑफ कोर्स अमेरिका को ये बातें हमारी पसंद नहीं आएंगी और यही वजह है कि ये मेरा ख्याल है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है और इसमें जो कुछ एक दो चेहरे हैं जो कि बड़ी ही प्रो अमेरिकन लगते हैं, खुल्ला प्रो अमेरिकन है। शहबाज गिल फॉर एग्ज़ाम्पल इज़ वन ऑफ दैम। मोईद यूसुफ साहब भी मतलब वहाँ से आए हैं, हो सकता है वो भी प्रो अमेरिकन हो। तो मेरा ख्याल है कि वो एक अमेरिका डर तो रहा होगा, घबरा तो रहा होगा, और अब तो एक बहुत ओपन उनकी पॉलिसी है कि जनाब टिकटॉक भी बैन है और 5G बिल्कुल बैन कर दी है। इंडिया में भी एक एंटी चाइना बहुत ज़्यादा फीलिंग है, यू नो देयर इज़ अ लॉट ऑफ हेट्रेड टुवर्ड्स चाइना। क्या रीज़न है? I don't understand. I don't understand hatred towards any country actually, because I think yes, China is taking over trade and China does a lot of manufacturing बहुत, लेकिन इस वजह से उनसे नफरत तो नहीं करनी चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। और जहाँ चाइना मैस प्रोडक्शन करता है वहाँ इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी थी और अभी भी है कि वो नीश मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। सिंपली पुट कि अगर चाइना 20,000 पर मिनट या यू नो छोटे छोटे चीप चाइनीज़ क्वालिटी के जो आईफोन चार्जर्स हैं वो बना रहा है, तो इंडिया कुड मेक गोल्ड प्लेटेड वंस। दैट्स जस्ट एन आइडिया कि नीश। सो ऐसा नहीं है, हर बंदे को सर्वाइव करने के लिए अपना यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। और पाकिस्तान की एक ज़बरदस्त पोजिशनिंग है, हमारे जो नसीब हैं हमने उस पोजीशन को, स्ट्रेटेजिक जो पोजीशन है, जो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, उसकी वजह से हम इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन हम उसको अपने खातिर इस्तेमाल कर सकते थे। पाक ईरान गैस पाइपलाइन इज़ वन एग्जांपल। इंडिया से ट्रेड, काज़ाकिस्तान तक ट्रेड फैसिलिटेट करना आई थिंक कुड हैव बीन द वे फॉरवर्ड अगर हमारे हुक्मरान सिंसेयर होते, अगर उनको लोगों को रोज़गार, सनतकारी को चलाना मकसूद होता तो वो ऐसा करते हैं। लेकिन आज आप देख रहे हैं खबर, मैं तो बहुत अपसेट हूँ कि पूरा मुल्क ही प्राइवेटाइज़ करने को चले हैं, हर चीज़ ही प्राइवेटाइज़ करने को चले हैं। सो ये दिस इज़ वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट आई थॉट आईड एड्रेस इट। लेट्स टेक योर कमेंट्स। वालेकुम सलाम असद खान। टॉक अबाउट द रीसेंट स्टेटमेंट ऑफ, मैंने फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट के ऊपर कल इन डेप्थ यूट्यूब लाइव किया है। थैंक यू अजोज़ जीजू, थैंक यू सो मच। लीजियो ओके राइट। बशीर अहमद सबकी सोच रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? इंजीनियर आदर्श भट्ट, फरीद स्वाति, मेरा दिल, अच्छा वेरी गुड, आपको मुबारक हो। और बहुत पखैर जो हमारे PTI की जो ऑब्सेशन है कंटिन्यूज ऑन माय फेसबुक। इट्स ऑलवेज नाइस टू सी यू गाइज कि आप लोगों ने मेरी जो फॉलोइंग है PTI वालों ने छोड़ी नहीं और हर चीज़ पे नज़र रखते हैं। दिस ऑब्सेशन इज़ ट्रूली फ्लैटरिंग टू मी। थैंक यू फॉर द व्यूज़, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन माई टाइम लाइन। और अगर आपको लगता है कि आपकी जो ये गंदी ज़बान है उससे मुझे ज़रा भी फ़र्क पड़ता हो तो आपकी गलतफहमी है। आई डू लव द फैक्ट कि यूर ऑन माई फेसबुक गिविंग मी व्यूज़ एंड गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम। दूसरी बात ये कि अक्सर जो गालियाँ आप लोग लिखते हैं उसकी, क्योंकि एक ऐसी ज़बान है जो मैं ज़बान बोलती नहीं, तो अक्सर की तो मुझे फिर समझ भी नहीं आती। सो यू नो थोड़ी सी अंग्रेज़ी सीख लें। लेकिन ब्लेस यू, अल्लाह आपको खुश रखे। वहीदुल्लाह खटक, वालेकुम सलामुना। हारून किक गुड लक, थैंक यू। स्पिनकारी पखैर फ्रॉम इंस्टाग्राम टू फेसबुक, ये कहते हैं ज़बरदस्त लॉयल, थैंक यू। इरफान खान, मलिक आशिक, अशफाक अवान, सॉरी, थैंक यू। एम ताहिर, असामा सरकी,
Thank you, Ji. I think it's not great thinking. It's quite obvious. The things that I say are quite obvious, but they're, you know, honest. Yusuf Ji, Aslam Khan, Walaikum Salam. Adnan Rabbani Chaudhry, thank you, Ji. Walaikum Salam. Nasir Ali Khan, thank you. Shukriya. Malik Ashfaq Kawan, thank you very. Time's up for Imran Khan, Lee Zio. I don't know. Aman Khan. Oh, that's sweet, of course, and I love you too. Inayat Khan, thank you so much. Khalik Jan, Asad Khan, Walaikum Salam. Kindly speak about the health system in Pakistan. Sir, keda health system? Which health system? Is there a health system in Pakistan? Pakistan का health system ये है कि जब मैं छोटी थी तो मेरे भाई क्योंकि बड़ा भाई था और भाई के साथ मैं काफ़ी क्लोज थी, तो वो चाहते थे कि मैं ज़रा रफ एंड टफ हूँ। तो वो कभी अगर मुझे चोट लगे या कोई तंग करे तो मुझे कहते थे तुमने कहना है कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। जब तुम ऐसे बोलोगी, सोचोगी, तो तुम्हें वाकई कुछ नहीं होगा। तो पाकिस्तान का भी असूल ये है कि जी कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कोरोना कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, टेस्ट नहीं करेंगे पता ही नहीं चलेगा कि कितने केसेस हैं। सो ये जो एक कह रहे हैं ना कि जी मिरेकल है, मिरेक्युलस, सारी दुनिया सीखना चाह रही है कि पाकिस्तान ने कोरोना पे काबू कैसे पा लिया है। वो इस तरह है कि जब टेस्ट ही नहीं कराएंगे तो पता ही नहीं चलेगा, और जब पोस्टमार्टम ही नहीं कराएंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि जी खुदकुशी हुई, कत्ल हुआ, दे ग्रेव में डालें। एक वजह ये भी है कि लोग कहते हैं कि जब कोरोना हो पता चल जाए घर में तो आपका जनाजा कौन पड़ेगा, लोग अफसोस के लिए नहीं आएंगे, लोग आपसे हिकारत करेंगे, शादियां बच्चियों की नहीं होंगी, इस किस्म की बातें कर रहे हैं। तो अब ऐसे माहौल में क्या इंसान कहे। सो आई थिंक हेल्थ सिस्टम ये है पाकिस्तान में कि कोई हेल्थ सिस्टम नहीं है। तो मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, प्लीज़ प्लीज़ अपनी सेहत का ख्याल करें। एक चीज़ दैट आई वुड स्ट्रांगली एडवाइज कि क्योंकि पाकिस्तान में आई नो कि बहुत चीज़ें महंगी हैं, पाकिस्तान में ये जो तेल में फ्राई करने का, और मिठाइयाँ भी तेल में बनती हैं, खाने भी हमारे पकौड़े भी तेल में बनते हैं, पाम ऑयल बहुत इस्तेमाल हो रहा है, हाइड्रोजनेटेड पाम ऑयल। और ये जो पाम ऑयल है वो बहुत मेगा बिजनेस है। वो लोग जो पाम ऑयल की बिज़नेस करते हैं बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन स्टडीज़ हैव शोन कि पाम ऑयल की वजह से बहुत ज़्यादा कोरोनरी डिजीज़ है, हार्ट डिजीज़ है। तो कोशिश करें कि सुच्चा घी, असली घी, देसी घ्यो, एंड ऑल्सो असली जो तेल होता है, जैसे सरसों का तेल में कुकिंग इज़ वेरी हेल्दी। जैतून का तेल ज़रा महंगा है पाकिस्तान में, लेकिन सरसों का तेल चूँकि लोकली होता है और बहुत उम्दा क्वालिटी का होता है, तो ऐसी चीज़ों में पकाया करें। देसी मक्खन, देसी घी का इस्तेमाल करें। दिस इज़ अ लॉट बेटर देन ये चीप पाम ऑयल। और पाकिस्तान में तो कोई ऐसी रेगुलेशंस भी नहीं है जिसको पता नहीं वेजिटेबल ऑयल कह के हैं। प्लीज़ पढ़ा करें। सनफ्लावर ऑयल, पता नहीं सनफ्लावर ऑयल होता है कि नहीं होता, और महंगा भी बहुत होता है। तो मेरा तो सोल्यूशन ये है कि प्लीज़ अपना ख्याल करें। हार्ट डिजीज़ बहुत ज़्यादा है, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा है, और वो इस वजह से क्योंकि हमारी मिठाइयाँ जो हैं, मुझे हैरत हुई कि वेजिटेरियन लोगों को कैसे इतना ज़्यादा हार्ट डिजीज़ होता है। और उसकी वजह यह है कि हम ये जो मिठाइयों का शौक़ करते हैं, बिकॉज मुझे मिठाइयों का शौक़ है, वो बड़े चीप ऑयल में बनती हैं। तो घर की मिठाई का फ़र्क ये है, या फिर आप यू मेक श्योर कि आप असली पहलवान की जो है रेवड़ी इस्तेमाल करें। एंड आई थिंक कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना और दूसरा ये कि ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करें, यानी घर की जो खेती बाड़ी होती है उसका इस्तेमाल करें। एक्चुअली उसमें बहुत ज़्यादा शिफा है। असली हल्दी में बहुत शिफा है। जो आई डोंट नो, मेरे तो हमारी गांव की तो लहसुन वगैरह भी बड़ी मशहूर है। तो मतलब जितनी आप देसी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकें, जिसमें कम से कम स्प्रे पेस्टिसाइड हुई हो, और जिसमें मिलावट भी ना हुई हो, और क्या कहना चाहिए, जिसमें मतलब जिसको जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड कहते हैं, GM फूड जो कहते हैं, उसको अवॉइड करें। बिकॉज और तो हेल्थ सिस्टम इट्स सो एक्सपेंसिव। आई मीन कोरोना का टेस्ट ही आप देख लें, 8000 का टेस्ट कौन अफोर्ड करता है? वो भी एक दफ़ा नहीं, 2 बार 3 दफ़ा आपको करना पड़ता है। थैंक यू जहांज़ेब अहमद अफ़गान। मोहम्मद इस्लाम व्हाट्सएप आई डो मोहम्मद हुसैन वालेकुम सलाम। मोहतरमा अर्ज़ है कि आई डोंट थिंक सो। मेरा ख्याल है कि जो कोरोना का, मेरी आज एक पुलिस वाले से बात हुई, तो मैंने उनसे कहा कि भाई
کہاں ہیں آج آپ کی پوسٹنگ آج کل کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میں تو گھر پہ بیٹھا ہوا ہوں بیکاز لوگ سمجھ نہیں رہے اور ایکچولی سیکنڈ ویو آنے والی ہے کیونکہ انہوں نے سب کچھ کھول دیا ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ نہیں کیسز تو ختم ہو گئے ہیں, کرونا تو ہے ہی نہیں ہے پاکستان میں, سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب. تو انہوں نے کہا کہ کوئی اسٹیٹسٹکس نہیں ہے, لوگ رپورٹ بھی نہیں کرتے, خود بھی لوگ جاہل ہیں اور پھر حکومت بھی نہیں چاہتی, اکانومی بہت برے حال میں تھی تو اس وجہ سے بھی جان بوجھ کے بھی یہ. اور بائی دا وے یہ صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا, آج میری کسی سے ٹرکی میں بات ہوئی, انہوں نے بھی یہی بات کی, ٹرکی میں بھی انہوں نے یہ بات کی. پھر ملیشیا میں میری کسی سے بات ہوئی, میں نے کہا ملیشیا میں بڑے کم نمبرز ہیں, تو انہوں نے بھی کہا کہ نہیں جی ایکچولی ملیشیا میں بھی کم نمبرز نہیں ہیں, حکومت دستی پہ ہی نہیں ہے. ایکچولی ہر جگہ یہی ہو رہا ہے. تھینک یو مونس حبیب آئی تھنک زیشو اشکان. I didn't understand what that language was. محمد پیدمند وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. سہیب علی مشتاق ہائے, ہیلو ٹو یو. عدالت خان, میشا خان, my little son of Faza listening with great interest. Misha Khan, love to little son Faza. Faza, I love you. I love babies. I love kids. اور میرے بچے بہت بڑے ہو گئے ہیں, بالکل مزہ نہیں آتا جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں, they're like boring. So I love babies, and one of the things that I love doing is Insta پہ ایک post آتی ہے all kids, and I think it's a Turkish post, but the babies are so cute. Whenever I'm feeling like I need a little bit of a pick me up, I think there's nothing cuter than babies and little ones. So love to Faza. And Malik Ashfaq Aman, I don't know. Rashid Ali, walaikum salam. Hello. Maqbool Hussain, Shoaib Zumro, please ma'am turn off comments, people are third class. بات یہ ہے کہ people are part of society, and so you can't turning off comments or suppressing people's opinions and views is fascism. I think the only good thing is کہ it depends. Most لوگوں کو تو میں یہ کہتی ہوں کہ اگر کوئی نیگیٹیو نوٹیفیکیشنز آئیں یا ٹرولنگ آئے تو اس کو آپ مت پڑھا کریں, لیکن honestly it doesn't affect me. And I think کہ لوگ تھک بھی گئے ہیں, they've understood کہ I think کہ it's frustrating because وہ چپ نہیں کرا پا رہے مجھ کو, اور بڑے لوگ بہت پیار کرتے ہیں, بہت عزت کرتے ہیں, اور یہ ان کے لیے تکلیف دہ ہے دیکھنا جو ہیٹرز ہیں. لیکن یہ گمراہ لوگ ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کس چیز سے نفرت کریں. they don't really know what's good for them and what's bad for them. So I don't think کہ turn off کرنے چاہیے comments. I think کہ اصلاح کرنے کی کسی کو تو ان کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے. ان کو وہ گھر کا ماحول نہیں ملا, تربیت نہیں ملی, تعلیم نہیں ملی, توجہ نہیں ملی جو کہ پڑھے لکھے اچھے گھر والوں کو ملتی ہے. اس وجہ سے انہوں نے یہی سیکھا ہے. بٹ if I give up on them, if سب لوگ ان کو اس طرح چھوڑ دیں تو بڑی چھوٹی سی یہ ایک مائنورٹی ہے پاکستان میں. My day was lovely. Thank you so much for asking. It was absolutely lovely because I got to paint a little bit. I had to go and step out the house today, although I didn't meet anyone. Lekin I had to drive for a bit to pick something up. And I had a really nice time with my daughter in the ان کو غزلیں سننے کا بڑا شوق ہے میری چھوٹی بیٹی کو. تو وہ پرانی جو کلاسیکل غزلیں ہیں, فریدہ خانم کی جو غزلیں ہیں, اور آج کل ایک اور یہاں پہ ایک پلے بھی چل رہا ہے جس میں غزلیں, انگلش کا پلے ہے لیکن اٹ از اباؤٹ انڈیا. تو وہ غزلوں کی بہت شوقین ہے. تو ہم آرام سے ہیمک میں کچھ ہم نے غزلیں سنی. صبح ہم دونوں گئے, تھوڑا سا ہم نے چکر لگایا, اس کے بعد میں نے پینٹنگ کی, اس کے بعد میں نے آلو گوشت بنایا رائیونڈ کے جو تبلیغی اجتماع ہوتا ہے اس کے اسٹائل کا. سو the kids really like it. And what else did I do? I did a couple of interviews, very short interviews. I did, what else did I do? Oh yes, I had ایک بیڈ روم سارٹ آؤٹ کروایا میں نے, اور کچھ تھوڑی سی ان پیکنگ کی کیونکہ کتابیں ہمیں مل نہیں رہی تھی. کچھ ہم تھوڑا سا ڈیکور کر رہے تھے, گھر کا ڈیکوریٹ کر رہے تھے. میں نے تو
Thank you, Razik Khan, Abdul Razik Khan, Sayyid Sajjad Ali, Walaikum Salam, Chaudhry Farman Malik, Dawood Shakil. Why didn't you answer my question? Sorry, Dawood Shakil Sahab, I didn't see your question. Can you post it again? Because I think I must have been talking. Ataur Rahman, Walaikum Salam, Savera Chima, لوگوں کو اسکول کرے. حیات خان, شادی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے کہ شادی سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے, یہ میرا خیال ہے. ارور زیزو, لوگ آپ کی خوبصورتی دیکھ کر جیلس ہو جاتے ہیں. کبھی غرور نہیں کیا. آئی ڈونٹ تھنک سو, آئی تھنک لوگ بیوقوف ہیں. راجہ ارحان ادریس کھرل, بتا تو دیا. لیزیو, یو اے ٹرو بلیور آف فریڈم اسپیچ. آئی ایم جی, آئی ایم. ماہم طیب, میرا کامنٹ بھی پڑھیں. حماد خان, بیٹا تھوڑی سی انگریزی سیکھ لو. پاکستان میں کرونا اسپن کاری پستہ بادام بھیج رہا ہوں. آپ دیکھیں نا پستہ بادام سے کیا ہوا ہے. آئی بن ایٹنگ پستہ بادام گرمی میں, بیکاز میں گرمی سردی نہیں دیکھتی, تو میں پستہ بادام ڈیلی. سو میرا ناشتہ از پستہ بادام اینڈ اخروٹ اینڈ آئی تھنک اٹس ٹو, اینڈ کیشوز. آئی تھنک اٹس اے بٹ ٹو ہاٹ فار مے بی. گرمی بہت زیادہ ہے آج کل, 34-35 ہو رہا ہے. اکرام اللہ, بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. سعد بن مسعود, کیسی ہیں آپ؟ ایک اور 2 کویشچنز لیں گے اور پھر چلیں گے. بلال اکرم, وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک ٹھاک. عرفان اکمل, نام میں نے آپ کا لے لیا. راجہ بابر, سہیل خان, شکریہ. سعید جدون, وعلیکم السلام. اوکے, اینی مور کویشچنز؟ because I think we have to run now. S.H. Kakar, Manana. Ashfaq Amir, walaikum salam. Faisal Zada, what was the worst decision you made in your life and what was the best decision? The worst decision was to get married again, and the best decision was walking out of the marriages. I think, yeah. I think those, I wish I'd done it earlier, both times. I think کہ پہلی دفعہ تو بہت ارلی کر لینا چاہیے تھا مجھے, اور دوسری بار بھی میرا خیال ہے کہ I stayed too long. I should have walked out a long time ago. It was the best decision. شکیل خان ہیں تو بس تخبار بہت کہہ رہی ہے, اپنی اپنی فل بٹرنگ چل رہی ہے. انجینئر آدرش بٹ کو اعتراض ہے کہ فل بٹرنگ چل رہی ہے. بائی دا وے, خیر مبارک. مونس حبیب, تھینک یو. امان خان, وعلیکم السلام. تبسم شاہد, کیسی ہیں آپ بتائیں آپ کیسی ہیں. انو از دیٹ یو؟ Saudi bosses of Imran Khan are bankrupted. I don't think so. I think it's the other thing. My son Ayman is saying, Walaikum salam Tabassum. Ayman آپ کے بیٹے کا کہنی تھی. وعلیکم السلام بچے. محمد شفیق, آپ نے اسپیلنگ غلط لکھے ہیں گالی کے. آئی تھنک یہ گالی تو مجھے آتی ہے. انور رسول, وعلیکم السلام. ابھیشیک ارجن, what is the key to your never say die attitude? Never say die because I'm alive. Alhamdulillah, I'm alive. Look at what's happened in Lebanon, Beirut. Inuji, I wanted to turn that thing off, please. Just turn it off. Just turn that off. There's only one on. تبسم شاہد, میرا نام کیوں نہیں لے رہی؟ لے تو لیا ہے تبسم شاہد. ایم اختر, میشا خان, پلیز ٹاک اباؤٹ ہاؤ یو براٹ یور کڈس اپ سم ڈے. میشا, اتنی بڑی کتاب لکھی ہے میں نے اباؤٹ ہاؤ آئی براٹ مائی کڈس اپ, اینڈ ویری کوئکلی ان ون لائن, جب لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ بڑا مشکل آپ نے بچے پالے, آئی تھنک اٹ واز ایزی. آئی لو children, and اب مجھے مشکل لگتا ہے بیکاز جوان ہو گئے ہیں and it's difficult to control them. They're so messy now. لیکن بچپن میں bringing them up, it was easy. It was I loved having them make noise, and you know I loved motherhood. I still do. I mean ابھی بھی بیبیز ہی ہیں, ابھی بھی کسی کی فرمائش پہ آلو گوشت بنا ہے, اور سارے بیبیز کی طرح بیہیو کرتے ہیں. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی, آئی تھنک کہ کی ٹو ریزنگ چلڈرن ویل از اونلی ٹو لو دم. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ محبت سے بگاڑ دیتے ہو آپ بچے, نہیں, محبت سے آپ بچے نہیں بگاڑتے, محبت نہ کرنے کی وجہ سے بچے بگڑتے ہیں. اور محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو مہنگے مہنگے کھلونے لا کے دیں یا ان کی ہر ضد پوری کریں. مجھے نہیں یاد میرے بچوں نے کبھی کسی چیز کی ضد بھی کی ہو. مجھے نہیں یاد کہ کبھی کسی دکان میں جا کے رونے شروع ہو جائیں کہ یہ مجھے لے کے دو, یا یہ کسی کھلونے کے لیے.
मुझे याद ही नहीं है कि कभी ज़िद की हो. लेकिन अगर बच्चा रो रहा है और उसको आप थप्पड़ लगा दें या उसको बच्चा है, रोएगा, बच्चा है, शोर करेगा. सो आई थिंक यू नीड टू एन्जॉय द फैक्ट कि बच्चा शोर कर रहा है. दैट मीन्स कि वो बच्चा सेहतमंद है, हेल्दी है, और उसकी उम्र है चीखें मारने की भी, छलांगे मारने की भी. एंड सो आई नो कि कुछ लोगों के सर में दर्द हो जाता है, बट I've never understood that. So just love your kids. It's easy. Parenting is easy. राजा वाहिद खान ISF मैडम आपने बहुत गलत स्टेप उठाया, इमरान खान से डिवोर्स ले ली. मेरा तो ख्याल नहीं है. मेरा तो ख्याल है कि मैंने बहुत अच्छा कदम उठाया. मेरा ऑल्सो ये ख्याल है कि मुझे 1 साल नहीं लगाना चाहिए था. हमारी बिल्कुल सोच नज़रियात बिल्कुल मुख्तलिफ है ज़िंदगी के बारे में. तो मेरा ख्याल है कि मैंने बहुत सही कदम उठाया. मैंने शायद गलत कदम उठाया शादी पे रजामंदी. आई थिंक दैट वाज, लेकिन आई थिंक इट वाज आई सी इट लाइक जैसे कि यूनिवर्सिटी का कोई कोर्स नहीं करता. मेरा ख्याल है मुझे कोई किताब या कोई कोर्स इतना कुछ नहीं पाकिस्तान के बारे में सिखा सकती थी, पाकिस्तानी सियासत के बारे में और पाकिस्तानी माशरे के बारे में, जो मुझे उस 1 साल में जो समझने का मौका मिला. आई थिंक आई वाज वेरी la ilm. I think I didn't know anything, and so I think it was uncomfortable, painful, but it was good training. Oh, that's so sweet of you. You should not swear at Chima Kare. I feel so embarrassed that people feel that's ये आपकी upbringing है कि feeling embarrassed, और जो लोग इस्तेमाल करते हैं ऐसी ज़बान वो उनकी upbringing है. लेकिन don't be embarrassed. I feel sorry for, I do feel कि जो इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करते हैं, मुझे लगता है इनको अच्छे स्कूलों में नहीं गए, अच्छे टीचर कोई नहीं मिला, माँ की तरबियत नहीं मिली. So I don't, you should not feel embarrassed. Don't worry about it. And it doesn't, and also I really do mean it कि ये जो ट्रोलिंग होती है, मैं आपको एक वाक़या सुनाऊं कि मुझे वाकई नहीं इफ़ेक्ट करता. मतलब गैर जब ट्रोलिंग करते हैं, जिनके साथ अपनों ने ऐसा किया उनको गैरों की ट्रोलिंग नहीं बदल करती. उस दिन एक कोई आर्मी के कोई बंदा था, पता नहीं मेजर था या कोई रिटायर्ड कोई डिफेंस एक्सपर्ट, टीवी पे बैठे थे. मैंने कभी उनका नाम पहले नहीं सुना. जो उन्होंने बातें की, मेरे बारे में बातें कर रहे थे. आई स्वेयर टू यू कि मैंने जब सुना मैं हंस के पागल हो गई. इट वॉज एब्सोल्युटली सो फनी. आई फॉरगॉटन व्हाट हिज नेम वाज एंड व्हाट ही वाज सेइंग, बट इट वाज, आई लिटरली कह के मार के मैं हंसी. दे आर रियली रियली स्टूपिड एंड फनी पीपल, सो इग्नोर देम. चौधरी उमर, इशफाक बलोच, अब्दुल अमीन, जो कुछ कहा सही इसलिए साबित हुआ क्योंकि सही था. दानियल मलिक, योर लाइफ इज जस्ट लाइक, I don't think so. I think that's a very misogynistic comment. I don't think कि औरत की ज़िंदगी मर्द के बगैर empty होती है. Quite the contrary. I think कि औरत की वजह से एक मर्द की ज़िंदगी में रौनक आती है. Most women, particularly जिनके बच्चे होते हैं, वो मर्दों के बगैर बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और उनकी ज़िंदगी is not empty. It is a lot more relaxed. It is a lot more peaceful. इट इज़ अ लॉट मोर प्रोडक्टिव. मैं हमेशा ये बात कहती हूँ और बहुत से लोग ये मानते हैं कि जितना साल मैंने अकेले गुजारे हैं उनमें मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव भी रही हूँ, उनमें मैं ज़्यादा खुश भी रही हूँ. लोग अभी भी मुझे कहते हैं कि मैम आप आजकल बहुत अच्छी लग रही हैं. एंड आई से इट्स बिकॉज देयर इज नो मैन अराउंड एंड दैट्स व्हाई आई एम हैप्पी एंड आई एम सिंगल एंड आई एम लुकिंग. सो आई डिसएग्री विद दैट. आई थिंक एक बहुत बड़ी मिथ है. ऑल्सो किसी के पोजिशन या फेम या पैसे की वजह से किसी के साथ रहना इंतहाई घटिया बात है. If you don't like someone, it doesn't matter. To me, he was never a celebrity. I married somebody who wanted to get married to me, and I just thought he was not impressive. So I don't think he's a great man. You might think he's a great man. I did not think he was a great man. I still don't. Javed Iqbal Wasim Vattu. Oh, ये वट्टू ख़ानदान से इस किस्म के कमेंट्स आ रहे हैं. सोच ले, कायद खान, राइट अनदर बुक. आई एम राइटिंग अनदर बुक, बट इट्स नॉट अबाउट एनीवन. It's well, I mean, it is about people, but it's not it's more for media में जो आना चाहते हैं, journalism जो करना चाहते हैं. It's a more of a, it's my daily sort of, it's a सीधी सादी book, shall we say. Meera Abbas, thank you so much. Thank you so much. Pradeep
आई एम नॉट श्योर कि इंडिया में किंडल वर्जन है, मेरा ख्याल है नहीं है. आई थिंक यूल हैव टू गेट अ हार्ड कॉपी. आई प्रिज्यूम कि यूर इन इंडिया. पाकिस्तान में PDF कॉपीज़ बड़ी चल रही हैं बट दे नॉट ऑथेंटिक. रेहाम आंटी क्या हाल है? हमजा बिल्कुल ठीक हूँ बेटा. डॉक्टर आबिद खान एवरग्रीन एंड थैंक यू. सर दोनों पीर जुनैद शाह इज रिटन. कना आई नो हर दूसरा कमेंट ये आ रहा है. थैंक यू मोनस हबीब, राजा बाबर, आमीन आमीन. व्हेन यू कम टू पाकिस्तान, जब पपट्स जाएंगे तभी आऊँगी ऑब्वियसली. मोहम्मद अशरफ मुस्कुराती हुई बहुत प्यारी लग. थैंक यू. आखरत के लिए बेटा, मेरी आखरत का आपको क्यों परवाह है? मेरी आखरत मेरा खुदा जाने. डोंट वरी. सदाकत खान, वुड यू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स इन फ्यूचर? अब्दुल अमीन, थैंक यू भाई, दैट्स सो काइंड ऑफ यू. आमीन. इमरान खान खेल करें कि इफ़ यू आर रियल. बेटा मैं बिल्कुल रियल हूँ. आई एम टोटली नॉट अ भूत. आई एम नो जिन और भूत. पॉलिटिक्स में आइंदा आने का yes and no, and I'll tell you why. Because जिस तरह से पॉलिटिक्स, वेल पाकिस्तान में आजकल पॉलिटिक्स हो ही नहीं रही. पाकिस्तान में कोई ऑपोजिशन हो ही नहीं रही. पाकिस्तान में कोई सियासत हो ही नहीं रही. तो अगर आपका सवाल ये है कि क्या मैं MPA MNA मिनिस्टर बनना चाहती हूँ, तो द आंसर इज़ नो. बट यू नो आई वुड बी हैप्पी टू डू स्टफ जो कि मतलब एक काउंसलर का जो काम है, अगर उसके पास इख्तियार हो कुछ करने का, तो फिर पॉलिटिक्स में आने की तुक बनती है. आई एम थिंकिंग अबाउट इट कि मे बी मुझे चाहिए कि और लोगों को अनेबल करूं कि वो पॉलिटिक्स में आएँ, क्योंकि बहुत से पार्लियामेंट की जो शक्ल है उसको तब्दील करने की ज़रूरत है. पार्लियामेंट में दो किस्म के लोग हैं. एक वो है जो जागीरदार हैं, वडेरे फ्यूडल्स हैं, जो कि किसानों का हक मारते हैं. ये जो वीट शुगर क्राइसिस हुआ है, ये पहली बार नहीं हुआ, इस बार बहुत ज़्यादा हो गया है. लेकिन इन लोगों को पार्लियामेंट में जब ये बैठते हैं तो ये किसानों की नुमाइंदगी कैसे कर सकते हैं? ये आम लोगों की नुमाइंदगी कैसे कर सकते हैं? दूसरे वो लोग हैं जो कि मैंने आपको बताया, पिंडी के जो भतीजे हैं, उनको भी मतलब वो भी मेरिट का खून करके ही वहाँ पे पहुँचे हैं. और तीसरे ये जो PTI वालों ने अब ये जो एक नए क्या कहना चाहिए अपस्टार्ट्स को लेके आ गए हैं, जिनकी जिनकी ये जो बच्चों की तरह बातें करते हैं अजीब अजीब किस्म की. कोई कहता है 19 पॉइंट्स हैं COVID-19 के. कोई मतलब उस दिन मैं हंस रही थी, एक इतना लफंगा कमेंट था कि बिलावल भुट्टो की अंग्रेज़ी नहीं समझे और उनको कह रहे हैं कि आप स्पीच राइटर अपना बदलें. एंड आई थॉट, और उनके जो पीछे लोग बैठे हुए थे, I want to see different people in Parliament. I want to see different caliber in Parliament. जब नफीसा शाह उठ के बोलती हैं, और मैं ऐसे नहीं कह रही क्योंकि वो PPP की हैं, अच्छा लगता है कि कोई समझदार पार्लियामेंटेरियन है. जब रज़ा रब्बानी साहब बोलते हैं अच्छा लगता है. जब बिलावल भुट्टो बोलते हैं, पढ़े लिखे, ऑल्दो यू नो ठीक है उनका जो, आई एम नॉट सेइंग कि वो चेयरमैन है. मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि पार्लियामेंट में बात करने का सलीका होना चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या तरीका है बात करने का. ये भी बहुत बड़ी बात है. और मोहसिन दावर बोलते हैं ज़बरदस्त. मैं कहती हूँ आई फील लाइक ये अवाम का नुमाइंदा बोल रहा है. और भी बहुत है. मुझे JUIF के कुछ एक दो लोग हैं जिनका मैं नाम एक्चुअली नहीं जानती, लेकिन बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं. सो PTI में मुझे कोई नज़र नहीं आता. PMLN में जो बड़े हैं, जो बड़ी उम्र के हैं, वो अच्छी बातें करते हैं. मुशाहिदुल्लाह साहब की स्पीचेस मैं एंजॉय करती हूँ, तुक की बात करते हैं. आई एम फॉरगेटिंग समवन दैट आई एंजॉयड. शाहिद खाकान अब्बासी हैज़ बिन अ गुड प्रेजेंस. एंड अगेन सो आई वुड लाइक टू सी इससे भी अच्छी रिप्रेजेंटेशन, और यंगर लोग, जेन्युइन यंगर लोग, जो कि किसी के इस वजह से नहीं आए क्योंकि वो किलर स्माइल के वजह से वहाँ पे बैठे हों. नो, आई वांट टू सी मोर वुमेन. आई वांट टू सी, आई थिंक ये रिज़र्व सीट्स पे, विमेन की रिज़र्व सीट्स पे जिस तरह से मेरिट का कत्ल किया जाता है. कोई एक पार्टी है तो सारी फैमिली को अपना बिठाया हुआ है, दूसरी पार्टी है तो सारी
killer smiles वालियों को बिठाए हुए. So you know that has to change. That's how I would want to contribute to politics. Personally मुझे कोई personal attraction of a position नहीं है. Your next book name नाम नहीं रखा अभी तक मैंने. Better do social working for Pakistan. I think I am इकराम खान मलिक. दुआ करें मैं पाकिस्तान जल्द आऊँ. शिनवारी सलाम सड़े मशे. थैंक यू. चक सवारी से चिकारी मुजफ्फराबाद कश्मीर से. बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. थैंक यू. अवैस अली, अजय कुमार, SH काकर पूछ रहे हैं वेयर डू यू लिव. आई वोंट टेल यू. आनंद मिश्रा, लव टू यू टू. साथ हमेशा की तरह. थैंक यू. रूहुल अमीन, अवैस, Zojai Hamad. Is that your name? Really, Zojai Hamad? Nice. I would love to come to Afghanistan. Arsalan Khan, you know, Afghanistan, I have pictures of my parents. उस ज़माने में ये होता था कि they didn't have Bollywood films. I think कोई post-war की बात है. And they had these beautiful rose gardens, and I was actually supposed to अशरफ गनी साहब ने इनवाइट किया था 2015 में. मुझको और मेरे देन हस्बैंड को इनवाइट किया था, और मुझे बड़ा शौक था जाने का, बिकॉज आई थॉट व्हाट कुड बी बेटर देन दैट. बांग्लादेश जाने का भी बहुत शौक है, अफगानिस्तान जाने का भी बहुत शौक है. अल्लाह हालात बेहतर करे. आई रियली ऑन अ डेली बेसिस वरी अबाउट ऑल ऑफ दीज बॉम्ब्स गोइंग ऑफ, एंड अफगान बच्चे और रिसेंटली जो अफगान जर्नलिस्ट्स का कत्ल हुआ है, दिस यंग वुमन. आई रियली फील very upset every single time I hear of those violence and bloodshed. So दुआ करें कि जल्दी जल्दी peace आए हमारे region में, and that I can come over. I would love to come. Okay, right, we are going to say goodbye now because the comments are love from Gujjar Khan, Zia Haq, thank you. Shahid Malang, Dani Chaudhary, hi. Danial Mukhtar Rizvi, well, salute to you too. Naveed Khatak, thank you. Dawood Jan, Khan Kadir है बेटा जी मेरा कौन सा खेल. Thank you. Dr. Razak Hussain, thank you so much. Sardar Chandzeb, Masood Maseed, आपने बहुत गलत काम किया है. मसूद मसीद, हमने तो कोई गलत काम नहीं किया. अगर शादी करना गुनाह है तो मैं गुनहगार हूँ. I don't know कौन सा गलत काम किया. Right, so my first on Facebook is done because मुझे गिला है कि मैम आप Facebook को अब बिल्कुल ही भूल गई हैं. ऐसा नहीं है. It's just one of me, and I can't be in every place all the time. So take care of yourself. I'm gonna go. It's getting late. Allah Hafiz. Bye bye. Oh, I don't know how to do this.